आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दो चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण m तथा 2m है, एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखी गई है। यदि दोनों के सम ध्रुव साथ में है तब आवर्तकाल इसका t1 हो जाता है, और विषम ध्रुव साथ में रखे गए हैं तो आवर्तकाल इसका t हो जाता है। तो दोस्तों हमारे पास में प्रश्न के अनुसार क्या है, मान लेते हैं कि दो चुंबकें हैं, ठीक है, और ये एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में ऐसे रखी गई है कि ध्रुव इसके एक साथ में है। मतलब अगर ये हमारी दो क्या है दोस्तों, चुंबक रखी गई है, छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण m और इसका 2m है। इस स्थिति में जब इनके ध्रुव समान है, अर्थात ये n s है, इसका भी n और s है, तो जब ये समान रखे गए हैं तो इस स्थिति में इसका आवर्तकाल कितना है, t है, t1 है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी जो चुंबक है, ठीक है, अगर उसके चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा सा विक्षेपित कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, दोलन होने लगते हैं, और उसके कारण जो उसका जो आवर्तकाल होता है t, उसका सूत्र दिया जाता है 2 पाई क्या होता है रूट में I के बटे में एम बी, जहाँ पे b जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और जो m होता है वो होता है चुंबकीय आघूर्ण। परंतु अभी क्या है दोस्तों, जब आपके पास में सम जो क्या है, आपके जो सिरे हैं वो एक साथ में है, मतलब जो सम ध्रुव है वो एक ही तरफ रखे गए हैं, उस स्थिति में क्या होगा कि आपका m और m जो है दोस्तों, दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। अतः यदि आपके ध्रुव कैसे रखे गए हैं, सम है, तो इस स्थिति में आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t1, जो किससे दिया जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में I के बटे में क्या हो जाएगा कुल, वो हो जाएगा दोस्तों m1 प्लस m2 इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जो कुल जड़त्व आघूर्ण है वो तो I के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जड़त्व आघूर्ण आपस में जुड़ जाता है। इस स्थिति में t1 क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, m1 प्लस m2, मतलब दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या है, m प्लस 2m, तो कितना हो जाएगा 3m, तो ये क्या हो जाएगा I के बटे में 3mb। समीकरण क्रमांक ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, मतलब 1। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि अब हमने क्या कर दिए, विषम ध्रुव साथ में रखे हैं, ठीक है। तो विषम ध्रुव जब साथ में रखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग विषम ध्रुव पास पास में रखने पर। तो विषम ध्रुव जब रखे जाएंगे तो आपके जो जो छड़ चुंबक है, अब वो किस प्रकार से रखी गई है, वो यही है हमारी, ठीक है। तो ये इसका n और s हो जाएगा और ये s और n हो जाएगा। अभी भी इसका जो चुंबकीय आघूर्ण वो क्या है, m और 2m है, तो परिणामी क्या निकल जाएगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 2m माइनस m, किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। तो हमें क्या करना है, आवर्तकाल के सूत्र में पुट करना है। तो t2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में I के बटे में m माइनस 2m माइनस m, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा। समीकरण क्रमांक इसको हम 2 नाम दे देंगे। तो ये क्या है, हमारे पास में t2 है। तो समीकरण क्रमांक 2 और समीकरण क्रमांक 1 से आप क्या लिख सकते हैं कि समीकरण क्रमांक 2 तथा 1 से आपके पास में जो दोस्तों t1 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, t1 को एक और प्रकार से लिखा जा सकता है। तो t1 आपका है किसके बराबर में, 2 पाई अंडर रूट में I, ठीक है, और I के बट्टे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 अलग से, और ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट एम बी, या आप लिख सकते हैं इसको किसके बराबर में, अंडर रूट I के बटे में m इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई एम बी को आप t2 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो आपके पास में ये जो हो जाएगा 1 बटे में करनी 3 जो है वो t2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि करनी 3 इंटू t1 जो है वो किसके बराबर हो रहा है, t2 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में t2 का मान ये है तो t2 जो है वो t1 से कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि दोस्तों जो t2 का मान है वो कैसा है, t1 से बड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है या ये जो सत्यता है वो प्रश्न के अनुसार देखता है विकल्प कौन सा सही होगा। तो विकल्प जो है दोस्तों, जहाँ पे t2 का मान बड़ा है t1 से, मतलब विकल्प क्रमांक जो C है वो क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। बाकी हमारे जो विकल्प है, विकल्प क्रमांक 1, 2, 3 तथा 4 में सिर्फ तीसरा सही है, बाकी सारे गलत है, क्योंकि t2 अनंत नहीं होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं होगा क्योंकि इनके चुंबकीय आघूर्ण जो है वो विपरीत है। और यहाँ पर दोस्तों t2 का मान कम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब आपने सम ध्रुव साथ में रखे थे तब
उनका चुंबकीय आघूर्ण का योग हो गया था, और जब विषम ध्रुव साथ में रखे हैं तो उनका क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्रुव परिवर्तन के कारण चुंबकीय जो आघूर्ण है उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भी सही नहीं होगा, अतः विकल्प क्रमांक 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।